राम राम। परम पूज्य गुरुदेव जी शिव पुराण कथा में पधारे हुए सभी भक्तजन को राम द्वारा जगतपाल जलगांव और सभी राम स्नेही परिवार का राम राम सा, राम राम सा। हम जलगांव राम द्वारा की ओर से जीव कल्याण हेतु यह मिशन चलाते हैं, राम नाम लो भाग्य जगाओ, राम नाम लो भाग्य जगाओ। शायद आप लोगों में से किसी ने यह सुना भी होगा, किसी ने हमें देखा भी होगा। देखिए, आज सुनहरा मौका है, आज सुनहरा मौका है। कौन सा मौका है? तो हमें यह मनुष्य तन मिला है, भारत खंड मिला है और सद्गुरु का संग मिला है। ऐसा सुनहरा मौका आज हमें मिला है। संतों ने कहा है, ओ मोसर है राम भजन को हरिजन होय सो जागो रे। ओ मोसर है राम भजन को हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरणा, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरणा, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है, कौन सा? जन्मना और मरना। यह कठिन रोग है और यह मिटाने के लिए ही हमें यह मनुष्य तन मिला है। यह मनुष्य तन, इसकी चाहना देवी देवता करते हैं और ऐसा मनुष्य तन हमें मिला है। इसकी साक्ष्य रामायण में है। बड़े भाग सु मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिलता है। इसकी वांछना देवी देवता करते हैं। क्यों करते हैं? यह मनुष्य तन, इस मनुष्य तन में ऐसा गुण है कि यह मनुष्य तन से परमात्मा की प्राप्ति करके परम मोक्ष में जाते आता है, जन्म मरण का फेरा मिटवाते आता है। इसलिए मनुष्य तन श्रेष्ठ है, इसे उत्तम कहा है। संतों ने कहा है, ग्रंथ में कहा है। यह मनुष्य तन बार बार नहीं मिलता। यह क्यों मिला है? तो यह भी गुरु महाराज जी ने अपने वाणी जी में फरमाया है। ये देवी देवता इसकी चाहना क्यों करते हैं? हमें मनुष्य तन श्रेष्ठ हम कहते हैं, लेकिन क्यों मिला है यह पता नहीं है। यह बहुत सारी धन दौलत कमाने के लिए श्रेष्ठ है क्या? यह बहुत बड़ी बड़ी पदवी लेने के लिए श्रेष्ठ कहा गया है क्या इसे? देखिए, यह तो देवी देवता के पास ऑलरेडी है, धन संपदा है। 5 इंद्रियों के सुख के लिए यह मनुष्य तन श्रेष्ठ कहा गया है क्या? तो यह तो देवी देवते के पास ऑलरेडी है। फिर यह देवी देवता इस मनुष्य तन की चाहना क्यों करते हैं? संतों ने कहा है, सद्गुरु ने अपने वाणी जी में फरमाया है, इंद्रादिक ब्रह्मादिक बंचत, ओ नरतन है भाई। राम भजन और साध समागम, ईशो लाभईण माही। इस देवी देवता इसकी वांछना क्यों करते हैं? इंद्रदेव 33 करोड़ देवता का राजा, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचेता, विष्णु जी पालन पोषण करने वाले, शंकर जी संहार करने वाले, यह इस मनुष्य तन की चाहना क्यों करते हैं? तो राम भजन और साध समागम, ईशो लाभ इण माही। राम भजन करते आता। देखो, मनुष्य जन्म में ही राम भजन करते आता, अन्य 84 लाख योनि में राम भजन करते आएगा नहीं।
मनुष्य तन में राम भजन करते आता और साध समागम यानी सत्स्वरूप परमात्मा के देश में यानी परम मोक्ष में ले जाने वाले संत का समागम यानी सत्संग इस देह में होता। इसीलिए यह ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी यह इस मनुष्य देह की चाहना करते हैं। और वह भी कहाँ मांगते हैं मनुष्य जन्म? तो भारत खंड में मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? तो यह भारत खंड कैसा है? तो ये देवभूमि है, यह संतों की भूमि है। इसलिए कहते हैं अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करूं संत सेवा, और करा कछु नाही। ये देवी देवता कहते हैं कि मुझे भारत खंड में जन्म दो तो मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा? केवल भक्ति करूँगा और संतों की सेवा करूँगा। और आज हम यहाँ देख रहे हैं जो भी यहाँ पे आयोजक है, गुरुदेव है, यह सभी यही सेवा करते हैं। और यह देखकर हमें भी बहुत खुशी हुई है कि सही में बहुत अच्छा पंडाल में सभी कितने ध्यान से, चित्त से कथा सुन रहे थे। यह मनुष्य तन हमें साध समागम के लिए ही मिला है, सत्संग के लिए ही मिला है। और ऐसा सत्संग भारत खंड, मनुष्य तन और सद्गुरु का संग हमें आज मिला है। यह बड़े भाग्य की बात है। लेकिन अब हमें भाग्यवान तो हम बन गए, लेकिन अब हमें बड़भागी बनना है। अब हमें बड़भागी बनना है। और बड़भागी कैसे बना जाता? तो इसी देह में, इसी मनुष्य तन में परमात्मा की प्राप्ति के लिए सद्गुरु विधि से आती और जाती श्वास में राम नाम का सिमरन करना है। और यह सिमरन जो कोई भी करेगा उसके आत्मा में ही परमात्मा प्राप्ति होगी और इसी आत्मा में ही परम मोक्ष में जाने की रीत बन जाएंगी। और इसीलिए हमें यह मनुष्य तन मिला है। अरे यह मनुष्य तन सहज में नहीं मिला है, बड़ी कठिनाईता से मिला है। 84 लाख योनि में 43,20,000 साल तक पराधीन होके 4 खानी में जरायु, अंडज, अंकुर, उद्बीज 4 खानी में हमें गाय, कुत्ता, बैल, पशु, पक्षी, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, कीटक, कृमि, जीव जंतु बन के पराधीन होके दुख भुगतना पड़ा है। और सुख के लिए हमें यह मनुष्य तन मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है। 184 फेरे फिर कर, 184 फेरे फिर कर, सुंदर नरतन पाया कमल मुख, राम भजन कूदिया, राम भजन कूदिया, कमल मुख राम भजन कूदिया। 84 लाख योनि का फेरा मिटवाने का एक ही नाम है राम नाम। ये 84 लाख योनि का दुख मिटाकर सदा के लिए महासुखी बनने के लिए हमें यह मनुष्य जन्म मिला है। और इसमें हमें राम नाम का स्मरण करना है। यह कमल मुख राम भजन को दिया है हमें। लेकिन हम क्या करते हैं? खाया पिया सुख से सोया, खाया पिया सुख से सोया, नाहक जमारा खोया, कमल मुख राम भजन को दिया। राम भजन को यह कमल मुख हमें दिया है। लेकिन हम यह लगाते कहाँ हैं? खाना पीना, मौज मजा, मस्ती, तेरी मेरी, निंदा चुगली, दिल्ली के बाद गली में करते हैं। और यह जो हमें 7 रुपये पूंजी दी है यह व्यर्थ में गवा देते हैं। हमें परमात्मा ने यह मनुष्य जन्म दिया और इसके साथ 77 कोटि 76 लाख श्वासों की पूंजी दी है। और यह पूंजी हमें कहाँ लगाना चाहिए? तो राम भजन में लगाना चाहिए। लेकिन हम कहाँ लगाते हैं?
तो यह दिल्ली की बात गली में करते हैं और नाहक जमारा खोया, और फिर एक दिन चले जाते हैं और फिर अर्थी उठती है। तब लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलो, राम नाम सत्य है, सत बोलो गत है, कहते हैं ना, क्योंकि राम नाम ही सत्य है। राम नाम सार नाम है, राम नाम तत्व सार है, राम नाम पाप नाशक मंत्र है, राम नाम तारक मंत्र है, राम नाम सत्य है, जो कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। और राम नाम ही परम मोक्ष में ले जाने वाला नाम है। और इसीलिए जब अर्थी उठती है तब लोग कहते हैं, अगर आज हमने नहीं लिया, आज हमने नहीं लिया, तो हमारे जाने के बाद लोग हमारे पीछे लेंगे। तब हमें सुनाई आएगा क्या? तब इस जीवड़ा को सुनाई आएगा? नहीं आएगा। और यही विटंबना है, संतों को इसी बात का दुख है, जीवत कोई समझे नहीं, मरा न सुने संदेश, जीवत कोई समझे नहीं, मरा न सुने संदेश, तन मन से परिचय नहीं, ताकू दे उपदेश राम जी, ताकू दे उपदेश। जिसको तन का भान नहीं, मन का भान नहीं, कपड़े का भान नहीं, उसके पीछे लाखों लोगों ने भी कहा राम नाम सत है, सत बोलो गत है, लेकिन जाने वाले जीवात्मा को सुनाई आएगा नहीं। फिर कब लेना चाहिए? कब लेना चाहिए? कब लेना चाहिए? जीते जी, है ना। और इसीलिए आज हम यहाँ पे आए हैं। देखो, यह राम नाम, यह दुख मिटाने वाला नाम है। यह नाम से ही, ये नाम ही एक उपाय है कलयुग में कि इससे हमारे दुख देने वाले पाप कर्म मिट जाते हैं और हम सदा के लिए महासुखी बनते हैं। और यह इसकी साक्ष्य रामायण में बताइए, कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। कलयुग में नाम का आधार लो और ये विकारी वासना का ये भवसागर है, इससे पार हो जाओ, क्योंकि राम नाम में सत्य का बीज है। राम नाम में सत्य का बीज है और इसीलिए राम नाम को सतनाम कहा है। और कलयुग में परमात्मा को पता है कि कलयुग में किसी के पास टाइम रहेगा नहीं, और इसलिए सोपा सरल उपाय बताया, सरल नाम बताया, छोटा सा नाम बताया, बोलने में भी सहज, समझने में भी सहज और कहने के लिए भी सहज। छोटा सा नाम है लेकिन गुणवान है, पराक्रम वाला नाम है। बोलो राम राम, बोलो राम राम। राम नाम लो, भाग्य जगा लो। यह राम नाम, इसमें सत्य का बीज है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा है अपने वाणी में, रो ममो सत बीज सबद है, रो ममो सत बीज सबद है, ले पहुँचे निज धाम रे संता, भज लो केवल रामा संता, भज लो केवल रामा। ए रक्कार और मक्कार, इसमें सत्य का बीज है। जो कोई भी यह राम नाम सद्गुरु विधि से आती और जाती श्वास में रटन करेगा, उसके आत्मा में परमात्मा प्रकट होगा और परमात्मा साथ रहा तो दुख आएंगे नहीं। और हम सभी सुख ही चाहते हैं। कोई दुख चाहता है क्या? चाहता है? कोई भी दुख चाहता नहीं। हमें तो यहाँ के दुख ही समझते हैं, आदि व्याधि और उपाधि। आदि यानी मन के दुख,
व्याधि यानी तन के दुख और उपाधि जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं रहा और घर बैठे उपाधि आ जाती है। और यही दुख हमें समझ में आते हैं और यही दुख हमें बड़े लगते हैं। लेकिन सही में दुख यह तो जो तन का दुख, मन का दुख है, ये तो चीटीली इतना सा है, क्योंकि जब तक देह है तब तक यह दुख है। देह निकल गया कि दुख गए। लेकिन सही में दुख कौन से है? मेरे जीवात्मा के पीछे है। मेरे जीवात्मा के पीछे जो दुख लगे हैं वह सबसे बड़ा दुख है। आवागमन म्हणजे जन्मना और मरना। जन्मने का दुख यानी गर्भ का दुख। हर व्यक्ति को माँ के गर्भ से आना पड़ता है, उल्टा लटकना पड़ता है। 9 महीने 9 दिन तक मल मूत्र में मुख रहता है, नाड़े से जकड़ बंद, श्वास लेने की भी जगह नहीं रहती। और ऐसे विपरीत स्थिति में वह परमात्मा को कॉल करता है, परमात्मा को वचन देता है कि हे परमात्मा मालिक, मुझे इस बंधन से छुड़वाओ, गर्भवास से मुझे बाहर लाओ और मैं आपकी ही भक्ति करूँगा, आपके सिवाय कुछ भी नहीं करूँगा। और बाहर आके क्या करता है? क्या करता है? भगवान को भूल जाता है, मगरूरी करता है। कोई तन की, मन की, धन की, रूप की, प्रतिष्ठा की मगरूरी करता है, हल्के कर्म करता है, नशा पता करता है, बीड़ी, सिगारेट, तंबाकू, मांसाहार, मदिरा, व्यभिचार करता है। और ऐसे जो जीव है उसे यम यातना भुगतना पड़ता है। यम बाका है, वो किसी को छोड़ता नहीं। जो भी नशा पता करते हैं, बीड़ी, सिगारेट, तंबाकू, मांसाहार, मदिरा, व्यभिचार करते हैं, वो सुन लो, आज बड़ा अच्छा दिन है, सुनहरा मौका है, नशा पता छोड़ के जाओ, राम नाम लेके जाओ। देखिए ये नशा पता, बीड़ी, सिगारेट, तंबाकू, अरे तंबाकू जग में बुरी, पाप दोष की खान, या संग जो नर नारी लागा रहे, सो महापापी जान, कहते हैं वेद पुराण। वेदों में लिखा है, हम मन से नहीं कह रहे। गुड़गुड़ी सी गो हत्या, ब्रह्म हत्या, नासका, मुकचा व्यासु, गोत्र हत्या, कहे पुत्र व्यास का। बीड़ी सिगारेट पीने से गाय की हत्या का पाप लगता है, नाक से सिर्फ सूंघने से ब्राह्मण हत्या का, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, और मुख से चबाने से गुटका और बीड़ी, गुटका चबाने से यह गोत्र हत्या का पाप लगता है। और इसीलिए यह तंबाकू हमें खाना नहीं है। यह करने से यह जीव को यम यातना भुगतना पड़ता है। यह दुख कठिन है, उससे भी ज़्यादा दुख है 84 लाख योनि का, और उससे भी कठिन दुख है अगति का। जो भी अधूरे श्वास में यह देह छोड़ के जाता है, जल के कट के जिसका देह छूट जाता है, वह अगति में जाता है, भूत पित्तर बनता है और भटकती आत्मा जैसा भटकता रहता है। और ये सभी दुख से निकालने वाला नाम कौन सा है? तो राम नाम। और ये कौन सा नाम है? राम नाम। यह महादेव जी दिन रात कैलाश पर्वत पर बैठ के यही नाम जपते हैं। यही राम नाम रामचंद्र जी ने लिया है, यही राम नाम देवी देवता लेते हैं, और यही राम नाम हमें भी लेना है। लेकिन सद्गुरु विधि से लेना है, और वो विधि कैसे हम आपको बताते हैं। एक श्वास में 70 करोड़ जप होते हैं। जब हम श्वास लेते हुए राम राम लेना है और श्वास छोड़ते हुए राम नाम लेना है। एक श्वास में 70 करोड़ जप हमारे होते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो 20 शब्द हमें लेना है, और श्वास छोड़ते हुए हमें राम नाम लेना है। इस विधि से हमें सभी ने 5 मिनट यह विधि से राम नाम लेना है। तो कैसा लेना हम आपको बताते हैं, पहले आप देख लीजिए, फिर सिर्फ हम 5 मिनट लेंगे। सभी ने सिर्फ 2 मिनट राम नाम लेना है, फिर हम यहाँ पे विराम दे देंगे। राम राम राम। सभी ने आंखें बंद करके सिर्फ 2 मिनट करना है। सभी से हाथ जोड़ के विनती, आंखें बंद करके आती और जाती श्वास में राम नाम का स्मरण कीजिए। राम राम।